अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एक वीडियो के अंदर जो कि कह लो कि एक फिर से एक कंट्रोवर्सी और एक जंग छिड़ने वाली है जो कि ईमान और गजल के बीच। जो कि गजल ने एक पॉडकास्ट दे दिया ईमान के खिलाफ जो कि सारी सबूतों के साथ, और एक वॉइस भी ईमान की लीक कर दी है और सारी सबूतों के साथ ईमान ने पॉडकास्ट दे दिया है। फिर से अटैक हो चुका है जो कि ईमान ने गजल के प्यार में सारे पोल खोल दिए। जो कि ईमान भी अब चुप नहीं बैठी, उसने भी गजल के बारे में सारी बातें खोल दी जो कि ये सारी एक फसाद की जड़ बनी हुई है गजल। ईमान भी अब चुप नहीं बैठी, ईमान भी बोलने लगी कि मेरे पर पहले भी आपने बहुत सारी बातें की हैं पॉडकास्ट के अंदर, रजब ने भी और आपने भी, लेकिन ईमान भी अब चुप नहीं बैठी। उसने भी ईमान के जो सबूत थे वो उठाकर ईमान के खोल दिए और गजल ने भी ईमान के ऊपर जो है ना बात और तनाज़ा इनके बीच छिड़ गया। लेकिन अब इनकी कंट्रोवर्सी बहुत आगे जाने वाली है। इनकी कह लो कि एक जान बंदी एक फिर से वही मकाम बनने वाला है जो कि गजल ने ब्रॉडकास्ट दिया ईमान के खिलाफ, जो कि ईमान ने एक्सपोज किया गजल को। एक दूसरे को ये एक जंग का मकान बना रहे हैं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस टाइम। जो कि आपको एक और भी मैं बात क्लियर करता चलूँ कि रजब भट्ट दूसरी शादी करने वाले हैं नहीं करने वाले, क्या करने वाले हैं, उनकी क्या लाइफस्टाइल है, उनकी क्या सोच है, सारी बातें आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा और कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। लेकिन यार बहुत ही इस टाइम कह लो कि एक कंट्रोवर्सी, बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी इस टाइम बनने वाली है। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखें, फिर सवालात और तनकीद करते हैं। इनकी जंग बद्दी तो फिर कभी नहीं खत्म होने वाली। मैंने लिफाफा स्वाब भी नहीं बनने दिया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब मुझे साइड इफेक्ट्स क्या हुए? जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ ना, ये घटिया औरत ने रज्जब का पॉडकास्ट किया है। ये औरत जो है उसकी बीवी की सुलह क्यों नहीं कराती? ये ईमान को घर क्यों नहीं लेके आती? इसको उन्होंने बेटी बनाया है। ये गजल वाला किरदार क्यों अदा कर रही है? ये फप्पे कुटनी में मासी मिठो बनी हुई है। ये क्यों नहीं ईमान को घर में घुसाती? आप मुझे बताएं उन मियाँ बीवी नहीं, के माँ आपने जब पॉडकास्ट किया है या जब करने गई हैं, आप इस नीयत से गई हैं कि जी आपने रजब की और उसकी वाइफ की सुलह करवानी बिल्कुल भी है? नहीं। मेरा तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था। लोगों ने बातें करना शुरू कर दी ना। ज़ाहिरा उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए दरवाजे सदाबहार मेरे घर के खुले हैं। जबकि मैं खुद भी, मुझे पता है लिमिटेशन इंसान को खुद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बेटी कहना भी आसान है और बनाना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी ही बनाया। रिस्पेक्ट भी दी, गिफ्ट्स भी दिए, इज़्ज़त भी दी, खाना-पीना भी खाया। लेकिन मैं हर रोज़ उठती हूँ, लोग मुझे गालियों पे गालियाँ। मार्केट, इचरा मार्केट चले जाओ तो वहाँ औरतें रुक के, आपको शर्म नहीं आती? आप एक औरत होके दूसरी औरत को घर ही बसा दो। आप उस लड़के को कान से पकड़ के क्यों नहीं कहती? मेरी इतनी जुर्रत या मेरी इतनी औकात है कि मैं रजब के कान नहीं, पकड़ के उससे आपके कहूँ। कहने पे उसने उसको डिवोर्स दी है या आपके हाँ, कहने पे उसको छोड़ा है, यही तो। आपके कहने पे उसको हाँ, रखेगा, यही तो बात हुई ठीक है? उसके। ये हाँ, तो उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा। आपने तो एक जो सहाफ़त है या जो अपना आपका हाँ, जो शौक है, आप उसको पूरा कर रही हैं हाँ, और आपकी एक वीडियो क्लिप से उसकी वालिदा ने जो हमदर्दी जी, ज़ाहिर की जी। और जो उसकी वालिदा का हुक्म था, उसने कहा ठीक है और इनकी कंट्रोवर्सी जो है बहुत आगे जाने वाली है। इनकी जो जंग बंदी है, बहुत सी लोगों को एक फिर से एक कंटेंट मिल जाएगा इनकी जो लड़ाई झगड़ा है इनका फायदा उठाने के लिए। लेकिन यार इनकी कंट्रोवर्सी नहीं खत्म होने बेटे वाली। इसको जो है ना बुलाओ। हाँ, बच्ची के ये जो आंसू ना मेरे से देखे नहीं जा रहे। बिल्कुल ऐसे अब ही है। आपने उनसे सवाल किए, पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़ हर किसी ने उसके किए हैं रज्जब के। बिल्कुल कोई ऐसे ही ऐसा बंदा नहीं है जिसने नहीं किए। है। जी, लेकिन अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है हाँ। कि आपके कंधों पे जो रख के रज्जब और ईमान के साथ ये चीज़ें खेली जाएँ। अच्छा, मुझे अब ये बताएँ मैम हाँ, कि अभी ये जो वैसी आपकी वीडियो जो रात को चली है, हाँ। अपलोड हुई है, उसके बाद रज्जब फैमिली की तरफ से आपको किसी की कॉल आई हो, इसका क्या जो है वो रिएक्शन आया है देखिए, मुझे कि सिर्फ सलमान का आपको मैसेज आया है। ठीक है। सलमान का मैसेज आया तो सलमान ने मुझे कहा कि मैडम, अ, मैं सुना देती हूँ आपको, सुन लेना। देख लें होने तो कर सकते हैं, मेरा कोई इश्यू उस इशू पे की वो चल ना रही है फिर इसमें। वो एनसीसीए ऐसे में नहीं कहे है। जी मेरी जो वॉइस है एआई की है नहीं, नहीं, और नहीं। आपने ये जो लीक कर मैं दी आपको है मैं सुना आपके खिलाफ देती हूँ। दरखास्त दे रहा हूँ। दे दे दरखास्त, हैं? कोई बात नहीं, ये दरखास्त दे देगी अभी। आज ये सुन लो जी, उसने लिंक भेजा शाह साहब वाला, जी जी ये भेजा उसने। ये वीडियो देख के यकीन करें सलमान भाई, आपको ना पूरी बात का भी पता नहीं है। आप अफसोस ना करें इतना पढ़ना मेरे, और ना थोड़ा सा सोचा करें कि किसी बंदे ने किसी बात की इंटरव्यू किया ना। हाँ, ठीक है। मैंने उसने कहा मुझे शदीद अफसोस हुआ रजब ये का आया फोन। नहीं, रजब का फ़ोन क्यों आना है? रजब ने तो मुझसे वादा लिया था कि मेरे खिलाफ भी जाना पड़े तो आप मेरे खिलाफ जा सकती हैं। अब जिनसे मैंने पैसे भारी भरकम उठाए हैं, जी जी जिनसे मैंने सूटकेस पकड़े हैं, जिनकी प्रमोशन जो क्रीमों की, शैम्पू की, वो व्हाटएवर, चिट्टे को काला, काले को चिट्टा करने की मैंने उठाई हैं, तो वो ज़ाहिर-सी बात है उनको पता लग गया। अब रूबी ने तो प्रमोशन के पैसे खा लेने हैं। मैं इतनी कम्फर्ट ज़ोन में क्यों फिर रही हूँ? इसलिए फिर रही हूँ कि मैंने अपना नाम नहीं खराब करना। मेरा नाम डॉक्टर रूबी मलिक है। मुझे गूगल भी उसी नाम से जानता है,
मेरे बाप का नाम मेरे नाम के साथ लगता है, मैं लफाफा सहाफ़ी नहीं बनना चाहती, या मैं अपने ऊपर ये बात नहीं इसमें जो करना है चाहती। लेबल लग गया आपको। लेबल तो पक्का वाला लगा है, गोदी सहाफ़ी कहंदे ने हुण। तो क्या अब मज़ीद आगे इंटरव्यूज़ करने हैं? अभी तो आपने मैं ईमान का करूँगी, इंटरव्यू नहीं, करना मैं है। एक पॉडकास्ट दूँगी। ईमान का भी इंटरव्यू करना है ईमान का क्या? कौन इंटरव्यू शेख का भी स्पेशल करना नहीं, है? नहीं, ईमान का इंटरव्यू इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि ईमान होना भी पैसों की गेम खेलते हैं। सिंपल, वो भी हैं? ऑन भी माँगता है 2-2 लाख रुपया, जी पॉडकास्ट करना है तो 2 लाख दे दो। ठीक हो गया? तो कोई ये खेत क्या क्यों? बिज़नेस हो रहा है? बिज़नेस ही कर रहे हैं मेरे ख़्याल से, गरीब घर से हैं भाई, उन्होंने अपनी दाल, रोटी, चूरन तो ऐसे ही तो अभी बेचना है। अभी ये लोग यहाँ पे कहेंगे आपने भी इल्ज़ाम लगा दिया है। तो भाई वो कहता है ना, अच्छा चलो ठहरो, आप अभी फ़ोन करो ओन को, कहना भाई आपका पॉडकास्ट करना है, तो उसने कहना किस टॉपिक पे? आपने कहना कि केवान और रजब के टॉपिक पे। वो कहेगा हाँ 2 लाख रुपए दे दो। नहीं तो आपने पहले जब किया था रजब का, उन्होंने बताया था कि हाँ। जो है इसका ईमान का इंटरव्यू आपके रजब के प्रोग्राम के बाद ईमान का इंटरव्यू। जैसे कि आपने वीडियो देखी, कुछ बातों को पता नहीं, वो आपको समझ तो आ गई होगी जो कि थंबनेल देख कर भी, वीडियो देख कर भी, लेकिन इनकी कंट्रोवर्सी कभी खत्म नहीं होने वाली, इनकी जंगबंदी कभी नहीं खत्म होने वाली, क्योंकि जब तक ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम और एक्सपोज करना नहीं छोड़ेंगे तब तक इनकी कंट्रोवर्सी कभी नहीं खत्म होने वाली। जो कि ये एक जंग का मकाम बना हुआ है, लोगों को फ्री में कंटेंट मिल रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप कभी क्या से क्या हो रहा है इनका, फजूल में बस एक पैसे कमाने के इन्होंने जरिए एक बना लिया लोगों को पागल बनाने का। लेकिन ये इस टाइम एक बहुत ही बड़ा, एक कह लो कि जंग का मकाम बना हुआ है इनकी फितरत। और यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ तरबियत भी देखी जाती है, जहाँ हर चीज़ देखी जाती है, लेकिन इन्होंने तो एक दूसरे को उछाल कर रख दिया। लेकिन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो की क्या आने वाली, कंट्रोवर्सी क्या आने वाली।